एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज। ये हमारा जो है पार्ट 3 होगा और ये जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट जितना भी है ना एक तरीके का नोट्स है। तो इफ यू रीड दिस ओनली तब भी जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड आपके न्यू लिबरलिज्म तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आपके आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, उनके प्रोपाउंडर्स और आपके इमैनुअल कांत का आपका परपेचुअल पीस का कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, दीज आर द इश्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म, और बिहेवियरलिज्म में भी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा वो होगा हमारा मॉर्टन कॉपलान का आपका सिस्टम्स अप्रोच, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आपके अनअकैडमी पे एमसीक्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं फॉर पेपर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फॉर पेपर 1 एंड साइकोलॉजी, एंड अचीवर बैच शुरू हो चुका है, दैट इज एमसीक्यू कोर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है। ये आपके 21 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप एनरोल करिए। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड अभी आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप इस मंथ के लास्ट तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का, तो आपको +2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज साकरीन एनटीए टू गेट 10% ऑफ। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आपका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बाकी रह गई हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच में हमारा सिस्टम्स अप्रोच, कम्युनिकेशंस थियरी, डिसीजन मेकिंग थियरी, ये हमारी बाकी रह गई है। फिर उसके बाद से हमारी मार्क्सिस्ट थियरीज बाकी रह गई है, जिसमें हमारी डिपेंडेंसी, वर्ड सिस्टम एंड क्रिटिकल थियरी, एंड रेस्ट आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड लास्ट में वी विल डिस्कस आपके फेमिनिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो दैट वी विल ट्राई टू फिनिश विद कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो इस लाइन से ही आप समझ सकते हो बिहेवियरल यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझना, ठीक है। कोई भी इंसान है वो किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उस चीज को समझना, उसके पीछे का क्या रीजन है उस चीज को समझना और उसके हिसाब से जो है अपनी थियरी को बनाना, दैट इज आपका बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन आया था आपका, सबसे पहले आप लोग ये देखो, दैट इज दिस लाइन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट ऑन व्हाट बेसिस बिहेवियरल अप्रोच केम इनटू बीइंग। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपकी मेथोडोलॉजी डिस्कस हो रही थी पहले, उन मेथोडोलॉजीज को ही क्वेश्चन कर दिया कि भाई आप लोग सोशल स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ स्टेट को एज ए यूनिट लेवल एनालिसिस ले रहे हो, लेकिन वो जो स्टेट बिहेव कर रहे हैं उनके पीछे आपका कुछ सोशल स्ट्रक्चर भी है, वो अपने सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, आप उस चीज को नहीं देख रहे हो। तो उसी मेथोडोलॉजी को इन लोगों ने काउंटर किया और उसके बाद से अपनी मेथोडोलॉजी इन लोगों ने डिराइव करी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और एक तरीके से क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन दिया टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिहेवियर। तो इसमें आपका क्या था, जो की एलिमेंट था बिहेवियरल अप्रोच का, उसमें आपका जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, दैट इज आपका की एलिमेंट। यानी इन लोग की शुरुआत कहाँ से होती है, इंडिविजुअल पर्सन से। अगर आप पहले की जो थियरीज देखोगे तो उसमें यू विल सी कि जो यूनिट लेवल एनालिसिस जो है आपका, वो बेसिकली आपका स्टेट ही है, वहीं से शुरुआत होती है, और दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग विच इज इफेक्टिव, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो इंसान होते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल होते हैं, उनके एस्पेक्ट से जो है पॉलिटिक्स को देखने की कोशिश करते हैं, और डिफरेंट लेवल पर जो है वो उस बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं। यानी केवल स्टेट लेवल पर ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लोग हर एक जो आपका यूनिट होता है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उन सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो एनालिसिस करते हैं। दैट इज द आपका बेसिक अप्रोच या फिर मेजर अप्रोच ऑफ बिहेवियरल थियरी, ठीक है। सो यहाँ पर जो लाइन दी है, दैट इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड द एक्शन बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड अदर इंटरनेशनल
एक्टर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि जो आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसको जो है ये लोग क्या करें, साइंस के साथ मिक्स कर दे। लेकिन ये जो भी आप लोग करेंगे, ये लोग करेंगे ना, वो कोशिश करते हैं कि वो ट्रेडिशनल पैराडाइम के अंदर ही रहे, ठीक है। यानी वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग को ही एट लास्ट ये लोग फॉलो करें, बट दे ट्राई टू मिक्स साइंस विद इट, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, एक तरीके से प्योरली डिस्क्रिप्टिव जनरलाइजेशन हो जाता है जब भी ये लोग अपना कोई भी थियरी देंगे तो, ठीक है। सो इट इंसिस्ट ऑन इंटरडिपेंडेंस एंड इज अहिस्टोरिकल टू लार्ज एक्सटेंट। अहिस्टोरिकल का क्या मतलब है, क्योंकि ये हर यूनिट लेवल पे आपका एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो केवल ये जो है आपका पूरे के पूरे हिस्ट्री पर ही नहीं बेस्ड है कि हिस्ट्री कैसे रिपीट हो रही है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को भी देख रहे हैं और मेजरली ये लोग वही देख रहे हैं। ओके अब इसमें जो सबसे पहले आते हैं दैट इज आपका सिस्टम्स अप्रोच। तो सिस्टम थियरी अप्रोच जो है, अगर आप सीपीए में देखोगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में, तो वहां पर डेविड ईस्टन का है, ठीक है। अगर आप यही सिस्टम्स अप्रोच अगर आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो चेस्टर बर्नार्ड के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। कांस एंड कोएन के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो लेकिन इसमें जो आपका सिस्टम्स अप्रोच है यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये आपका मॉर्टन कॉपलान ने दिया था, और इसमें इन्होंने बोला था, मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रियलिटी है, ठीक है, और किस तरीके से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में सिचुएशन को समझा जा सकता है, एक तरीके से इन्होंने एक टूल का डेवलपमेंट किया था। और उनकी इस बुक, किस बुक में उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था, दैट वाज सिस्टम्स एंड प्रोसेस। तो ये इनकी एक बुक है जो कि आपको याद रखनी है, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस रिटन बाय मॉर्टन कॉपलान, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल सिस्टम के फोर्सेस होते हैं, दे ट्राई टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ स्टेट। यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो पूरा का पूरा एनार्किकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो आपका जो भी ये पावर स्ट्रक्चर चल रहा होता है, इस पावर स्ट्रक्चर से पर्टिकुलर जो स्टेट होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, यही समझाने की इन्होंने कोशिश करी है। और इसमें इन्होंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि बैलेंस ऑफ पावर हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो बैलेंस ऑफ पावर हो, तो कम से कम जो पावर है वो 3 से 5 एक्टर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यानी केवल एक के पास जो है कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से 5 एक्टर रहेंगे तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन होकर रहेगा। तो इसीलिए दे से कि डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ही सेड दैट नॉर्मेटिव सिस्टम्स, नॉर्मेटिव यानी जो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, वुड कम इनटू बीइंग दैट वुड ओरिएंट नेशंस लीडरशिप ग्रुप्स टू द रियलिटी ऑफ दैट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 to 5 डोमिनेंट एक्टर्स, अ बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम वुड इमर्ज। और जब ये बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इमर्ज होगा, तभी जो है एक नॉर्मेटिव ऑर्डर को फॉलो किया जा सकता है, ताकि सारे स्टेट जो है नॉर्मेटिव ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और इसमें यही बोलते हैं कि जब ये सिचुएशन आ जाएगी, आपकी बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगी, नॉर्मेटिव सिचुएशन आएगी, तो जो आपके स्टेट्स हैं वो वॉर के लिए नहीं जाएंगी, ठीक है। दे विल ट्राई टू अवॉइड वॉर एज मच एज पॉसिबल बाय डूइंग नेगोशिएशंस, ठीक है। बिकॉज अब जो है पावर केवल किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से दे विल ट्राई टू अवॉइड, दैट इज आपका मॉर्टन कॉपलान का सिस्टम। अब इसमें जो है ये कुछ और सिस्टम्स को भी डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बहुत जनरल दिया है, इन्होंने पूरा का पूरा जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो बिहेवियरल अप्रोच से है, तो इन्होंने हर लेवल पर एनालिसिस किया है। तो इनके जो लेवल है एक तरीके से बोल सकते हो, ये 5 टाइप के लेवल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज आपका यूनिट वीटो सिस्टम, सेकेंड इज आपका लूज बाईपोलर सिस्टम, थर्ड है आपका टाइट बाईपोलर सिस्टम, फोर्थ है आपका मल्टी पोलर सिस्टम, एंड फिफ्थ है आपका हायरार्किकल एंड यूनिवर्सल सिस्टम। यानी हर एक सिस्टम में कोई भी स्टेट किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर हर एक सिस्टम में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके स्टेट का जो है क्या रवैया रहेगा, दैट इज आपका कॉपलान ने डिस्क्राइब किया है। जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है, ये एक तरीके से 18 से 19 सेंचुरी में जो है आपका उस टाइम का मॉडल है, और इसमें जो है आपके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव लेंगे वो इस टाइम पे ट्रू नहीं रहेंगे, यानी उस टाइम पे जो अज्यूम किया गया है कि इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर रहेगा,
वो जो है अभी के टाइम पे आपका नहीं होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि द नेशन स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इन द सिस्टम, यानी जो आपके नेशन स्टेट हैं केवल वही एक्टर्स हैं। अब इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज है, फॉर एग्जांपल अगर आपका उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस था, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपके आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ठीक है, ये लोग जो है इनका कोई भी रोल नहीं है, यानी कोई भी डबल डेन्यूबे अथॉरिटी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका द ऑब्जेक्टिव दैट दे परस्यू इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर सिक्योरिटी फॉर सर्वाइविंग एज अ मेजर नेशन एंड डू नॉट स्ट्राइव फॉर हेजेमनी। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करें कि जो आपके ये स्टेट है ना, ये कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, उनकी सिक्योरिटी रहे, पर्टिकुलर स्टेट की सिक्योरिटी रहे और वो सर्वाइव करे। जो आपके बड़े नेशन है ना, बड़े अगर कोई बहुत बड़ा नेशन है तो जो छोटे छोटे नेशन है दे विल ट्राई कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और हमें सरवाइव भी करना है। और ये जो स्टेट है दे डू नॉट स्ट्राइव फॉर हेजेमनी, या फिर ये जो है पावर को अपने हाथों में इकट्ठा नहीं करने की कोशिश करते, कोई भी स्टेट हो, बड़े या छोटे, ओके। एंड थर्ड इज आपका नॉन न्यूक्लियर वेपनरी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो अभी ये जो 18th एंड 19th सेंचुरी का कंसेप्ट है वही बेसिकली आपका लागू होगा कि नॉन न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट इन द सिस्टम, यानी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन क्या अगर हो जाएगा, सपोज ये छोटी कंट्री ही है, ठीक है, और एक उससे बड़ी है और ऐसे छोटी छोटी है, बट इस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया और इन कंट्रीज के पास नहीं रहा ना, ये बड़ी कंट्री के पास रहा, तो व्हाट विल हैपन, इसके पास तो ऑटोमेटिकली हेजेमनी आ जाएगी। या फिर इस बड़ी कंट्री के पास अगर आपका न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इस कंट्री के पास ही हेजेमनी आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में यही बताने की कोशिश करते हैं कि नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है भाई, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आपका नहीं होगा। तो ये बेसिक अजम्पशन है आपके। नेक्स्ट इज देयर शुड बी एटलीस्ट 5 मेजर एक्टर्स इन द सिस्टम नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम टू प्रिवेल। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि कम से कम 5 जो है आपके मेजर एक्टर होने चाहिए, जो ताकि जो है बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेल हो सके। तो अगर आप देखोगे तो जो आपके यूनाइटेड नेशन में आपके जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें भी आपके 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से उसी चीज को फॉलो करते हैं। इफ यू सी की रियल लाइफ में भी जो ये थियरीज हैं उनको किस तरीके से लागू किया गया है। एंड ईच स्टेट इज लाइकली टू रिक्वायर अलाइज टू अटेन इज ऑब्जेक्टिव, और हर स्टेट के पास भाई उनके अपने अपने अलाइज होने चाहिए ताकि इनका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। सो दैट वाज आपका मेन चीज। अब ये जो सारी चीजें होंगी, ठीक है, ये जो भी आपका क्राइटेरिया दिया गया है, इससे क्या होगा, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वुड लीड टू द फॉलोइंग एसेंशियल रूल। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि ये लोग क्या करेंगे, जो एक्टर या स्टेट्स होंगे ये लोग क्या करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज तो करेंगे लेकिन नेगोशिएशन के थ्रू, वॉर के थ्रू नहीं। सेकेंड जो है, जो एक्टर्स यानी स्टेट्स हैं वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो कोशिश करेंगे कि भाई अगर वॉर भी हो रहा है ना तब भी उनकी सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए, और ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से वॉर को क्या करो, रोक दो, रादर देन उस स्टेट को हटा दो। ठीक है, अगर कोई भी एक स्टेट है जो न्यूएंस क्रिएट कर रहा है तो वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से उस स्टेट को मना लिया जाए कि भाई वॉर मत करो, ये कोशिश रोक दो, मतलब वॉर करने की, हम लोग आपस में कोई समझौता कर लेते हैं। एंड थर्ड कि एनी कोएलिशन और सिंगल एक्टर दैट सीक्स टू ऑब्टेन अ पोजीशन, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक स्टेट है अगर वो हेजेमनी लेने की कोशिश करता है, ठीक है, तो क्या होगे, जो बाकी सारे एक्टर्स है ना दे विल अपोज, ठीक है, या फिर उनको अपोज करना चाहिए ताकि किसी भी एक स्टेट के पास हेजमनी ना जा पाए। और अगर कोई भी स्टेट है, ठीक है, अगर उस वो डिफीट हो गया, सपोज कोई वॉर हुआ, अगर वो डिफीट हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर वो जो है कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है उस स्टेट को पूरी तरीके से बॉयकॉट नहीं करना है, उसको इस सिस्टम में जो है आपके री एंट्री भी देने का प्रावधान रखा गया है। अब इस री एंट्री क्यों है, क्योंकि ये बोलते हैं कि सारे के सारे जो आपके एक्टर्स हैं यानी स्टेट्स जो है उनको एक रोल पार्टनर्स की तरह, यानी जो अलाइज की जरूरत होती है उन अलाइज को मेंटेन करने के लिए उन सबका जो है एक पर्टिकुलर रोल है और उनको क्या करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज आपका ये थिंग जो है आपका अजम्पशन से या फिर जो ये प्रोसेस फॉलो किया गया है उससे जो है ये सारी चीजें होंगी। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर द मेजर बुक्स। अब ये तो हमने जो है अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दे दिए, ठीक है,
these are very very important books. दैट इज सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. डिसेंट एंड द स्टेट इन पीस एंड वॉर, एन एस्से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक मोरालिटी. ट्रांसेंडिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, ये आपकी सबसे लेटेस्ट बुक है, 2013 में रिलीज हुई थी. तो अगर आपसे क्रोनोलॉजिकली आ जाता है और ये आता है ट्रांसेंडिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, तो जस्ट रिमेंबर ये 2013 में हुई थी. ये शायद 1952 की कोई बुक है, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना आप लोग. एंड बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलैरिटी एंड अदर मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ये तो अभी बैलेंस ऑफ पावर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी बुक से रिलेटेड है. एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ लिमिटेड रिटेलिएशन, ऐसे ही इन्होंने नाटो और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. तो देयर आर सम बुक्स, ठीक है, द रैशनल फॉर नाटो, द लाइफ एंड डेथ ऑफ कोल्ड वॉर. नाउ दीज बुक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दीज बुक्स आप चाहो तो एक बार इनको देख सकते हो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो. बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलैरिटी एंड अदर, ठीक है, पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एंड ये देख सकते हो आप, द रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द स्ट्रेटेजी ऑफ लिमिटेड रिटेलिएशन, ईयर याद रखना 1959, द कम्युनिस्ट कोप इन सिजोस्लोवाकिया, वियतनाम सेटलमेंट, वाई नॉट 1969. अगर आप जेएनयू का कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी एंड द चाइना पावर, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन थियरी, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग थियरी. तो इससे हमारा जो आपका बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है, वो हो जाएगा खत्म. एंड साथ में हम डिफरेंस भी देखने की कोशिश करेंगे कि न्यो रियलिज्म एंड आपके जो आपके बिहेवियरल अप्रोचेस हैं एंड अदर हैं मॉडर्न टाइम में, उनमें क्या डिफरेंस है. एंड so that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. And there are some things that we will discuss, ठीक है, सारे authors का we will try to discuss आपके books. And अगर आपका response अच्छा रहा तो हम लोग इस पे MCQs भी कराएंगे. So that is all. Rest you can join PSIR by Ankita Gupta. This is a telegram group. ठीक है, यहाँ पे डेली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ स्लाइड्स में मिल जाएंगी. कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट यहीं पे पूछ सकते हो. ऑलवेज राइज यूजीसी नेट चैनल है. तो जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं या फिर जैसे हमने करंट अफेयर्स कराए ना इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसकी जो है पीडीएफ अभी तक डाली नहीं है, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सुन एज पॉसिबल. सो दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच. टेक केयर.